पढ़ाई के साथ साथ रेस्ट भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना और उसके साथ साथ आराम करना भी ज़रूरी है। साथ ही अपने बड़ों की बात मानना, मम्मी पापा जो भी कहें उनकी बातों को फॉलो करना, ये भी ज़रूरी है। अभी हमने संस्कृत में तुम लोगों को सुभाषितानी का श्लोक पढ़ाया था, उसे लिख करके और दिखाओ, क्योंकि ना तो तुम लोग हम वीडियो बनाकर भेजते जा रहे हैं और तुम सब देख नहीं रहे हो। वीडियो बनाया है हमने सुभाषितानी फर्स्ट श्लोक का, उसे देखो, जो ना समझ में आए उसे दोबारा कहो तो मैं दोबारा पढ़ाऊँ, लेकिन वैसे हमने ऐसा पढ़ाया है कि समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद तुम लोग का सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, विलस्य वाणी न कदापि में सुना, ये भी पढ़ाया था हमने, वीडियो इसका भेजा था, उसे भी ध्यान देना। इसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ाया था हमने डिजी भारतम। ये तुम लोगों का जो भी फर्स्ट यूटी का सिलेबस है वो यहीं तक है, डिजी भारतम तक, जो कि हमने पढ़ा दिया, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने डिजी भारतम का अभ्यास भी कराया था। ध्यान देना, डिजी भारतम में जो योग्यता विस्तार है उनमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और प्रत्यय है, इसे ध्यान से कर लेना क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद हमने तुम लोगों को कहा था कि ये जो है बच्चों प्रश्न निर्माण, इसे इस बार कर लो, हम तरीका बताएंगे प्रश्न निर्माण का। डिजी भारतम में पहला प्रश्न था किम भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो लेखनम की जगह किम, कर्गदस की जगह कस्य, विश्राम गृहेश की जगह पुत्रकेशु, चल दूरभाष यंत्रे की जगह पुत्र कश्मी, तथा उपचार्थम की जगह किमर्थम। ये कैसे बना, प्रश्न निर्माण का तरीका क्या है, ये हम असाइनमेंट में भी भेज दिए हैं और इसको बता भी रहे हैं। ये देखो किताब में ज़रा ध्यान से, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न निर्माण का तरीका क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इसे ध्यान से देखो। प्रश्न निर्माण करते समय, ये देखो, ये प्रश्न निर्माण करते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का अवश्य ही प्रयोग करें। प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए बच्चों। प्रश्न निर्माण करते समय नौ ककार जैसे किम, कुत्र, कति, कदा, कीदृश, कथम, कुतः, कथम, किमर्थम। किम जो है ये कौन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किम शब्द प्रथमा से सप्तमी तीनों लिंगों में, कुत्र कहाँ, प्लेस यानी स्थानवाचक शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक काउंटिंग जो है के लिए कितने का संस्कृत होगा कति, कौन की संस्कृत किम, कहाँ की कुत्र, कितने की कति, कब की कदा, समय एवं अवस्थावाचक के लिए, कीदृश विशेषण के लिए कैसा के लिए कीदृश, कैसे क्रिया विशेषण के लिए कथम, कहाँ के लिए कुतः पंचमी एवं अलग होने के भाव में, कौन सा पूर्णार्थक संख्या के लिए कथम, किस लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय के लिए। ये 9 ककार है, जिसे ध्यान से देखिए। ये 9 ककार, इनका प्रयोग आप अगर समझ लेंगे तो प्रश्न बनाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मैं एक चार्ट बनाई हूँ, इस पर आप बच्चे इस चार्ट पे ध्यान दीजिए। सारे बच्चे इस चार्ट को देखो। प्रश्न निर्माण करते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का अवश्य प्रयोग करें। प्रश्न निर्माण करते समय 9 ककार जैसे, ये 9 ककार है, ध्यान दीजिए। कीदृश कैसा, ये प्रश्न निर्माण, कीदृश कैसा, कथम कौन सा, कति कितने, कथम कैसा, किमर्थम किस लिए, कुत्र कहाँ, कदा कब, कुतः कहाँ से, किम क्या, क्या के लिए किम, हिंदी में क्या, संस्कृत में किम, हिंदी में कैसा, संस्कृत में कीदृश।
हिंदी में कौन सा, संस्कृत में कथम। हिंदी में कितने, संस्कृत में कति। ये कति है। कैसा, कथम। किस लिए, किमर्थम। कहाँ, कुत्र। कब, कदा। कहाँ से, कुतः। क्या, किम। ये 9 ककार ये हमने बनाया है, इसे ध्यान दीजिए और इसे समझिए। इस तरह से संस्कृत में हमेशा प्रश्न निर्माण करने को आता है और आप लोग हमेशा गलत कर देते हैं, इसे ध्यान दीजिए। ये कति है, ये शब्द थोड़ा सा रफ हो गया है, इसे ध्यान दीजिए। ये कति लिखा है, कति। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रहा। ये है 9 ककार। तो ये तो हो गया आप लोग का प्रश्न निर्माण, कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए। इसके बाद जो है हम आपको 4th चैप्टर का थोड़ा सा बता देते हैं। जो आपका चैप्टर है 4th, फर्स्ट यूटी तक 3rd ही चैप्टर है। इसके बाद 4th चैप्टर है, इसे ध्यान दीजिए। सदैव का मतलब होगा हमेशा, सदैव हमेशा। पुरतो मतलब सामने। निधेहि, निधेहि मतलब रखना। चरणम मतलब चरण। पुरतो का मतलब होगा आगे, पुरतो मतलब सामने नहीं, आगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा। पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम चरण को। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इसमें श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने बताया है। आज मैं इसका वर्ड, कठिन शब्दों के अर्थ हम बताएंगे, कल इसको व्याख्या की जाएगी। आज बस कठिन शब्दों का भावार्थ बताते हैं। चल चल मतलब चलो चलो। पुरतो आगे, निधेहि रखते हुए, चरणम चरण को। चलो चलो आगे, चरण रखते हुए। सदैव का मतलब होगा हमेशा। पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखना, चरणम मतलब चरण। गिरि मतलब पर्वत, शिखरे मतलब चोटी, पर्वत की चोटी पर। ननु मतलब निश्चय ही, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर। विनय मतलब बिना। यानम यानी कोई भी साधन, हवाई जहाज या कोई भी जाने का साधन। नग पर्वत आरोहणम मतलब चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। बलम मतलब ताकत, स्वकीयम मतलब अपना। भवति मतलब होगा, साधनम साधन। सदैव हमेशा, पुरतो आगे। पथि रास्ता, पाषाण पत्थर। विषमा मतलब असामान्य, नुकीले, तेज, प्रखरात मतलब तेज। हिंसा मतलब भयंकर, पशु जानवर। परितो, पुरतो और परितो, ध्यान देना। पुरतो मतलब आगे, परितो मतलब चारों तरफ। घोरा यानी भयंकर। सुदुष्करम मतलब कठिन। खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम जाना, निश्चय ही जाना कठिन है। सदैव हमेशा, पुरतो आगे। जही ही भीति, भीति मतलब जही ही मतलब त्याग दो, भीति मतलब डर का त्याग करो। भज भज भजो भजो अपनी ताकत को। विधेहि रखो, राष्ट्र में अनुरक्तिम प्रेम करो। हमेशा ध्येय का स्मरण, सदैव आगे कदम रखो। ये तो हुआ इन सब के कठिन शब्दों के अर्थ। अब इनको अच्छे से समझाने के लिए हम कल समझाएंगे। वैसे भी आप सारे बच्चों का सेकेंड यूटी का फर्स्ट यूटी का कोर्स कंप्लीट हो गया है। ये 4th चैप्टर ये फर्स्ट यूटी में नहीं है, इसका अर्थ हम कल बताएंगे। किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो वो हमसे संपर्क करें, हमसे पूछें। हम ये वीडियो यूट्यूब पर भेजते हैं, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर दे सकते हैं, जो जिस बच्चे को जो भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आज यहीं तक। अब हम जो वीडियो भेजेंगे उसे अच्छी तरह देखिए, समझिए। जो समझ में नहीं आता मुझसे संपर्क करिए। इसके पहले जो भी वीडियो भेज चुके हैं उसे भी देखिए। थैंक्स बच्चों, आराम से रहो और पढ़ाई पे
परिश्रम करो, मम्मी पापा की बात मानो, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है, ओके, थैंक्स।